पहाड़ी श्रेणी में दो थोड़ी विशेषता और बची हुई है, पश्चिमी घाट की, फिर पूर्वी घाट और है। पश्चिमी घाट में जो नीलगिरी है, इसमें जो पर्यटक स्थल है, इसमें जो पर्यटक स्थल है कौन सा, ऊटी जो पर्यटक स्थल है इसमें, और जो पालने की पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी में तो है ऊटी, और इसमें है कोडाईकनाल। या उटक मंडलम, ये दो क्या है, पर्यटक स्थल है। अब पश्चिमी घाट है, इसके कुछ दर्रे है, घाट भी, उसी की भी चर्चा कर लेते हैं। पश्चिमी घाट में जो दर्रे हैं चार है जो महत्वपूर्ण है। पहला है थाल घाट, ठीक है, पहला जो दर्रा है उसका नाम क्या है, थाल घाट। दूसरा है भोर घाट। पहला थाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है, पहला थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, और जो तीसरा है वो है सिनकोट। क्या नाम है उसका, सिनकोट। पहला थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट। इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, इनकी औसत ऊंचाई, थाल घाट दर्रा इसकी औसत ऊंचाई है 560 मीटर। भोर घाट की बात करते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो उसकी औसत ऊंचाई 520 मीटर। ठीक है, पहला कौन सा है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट। तो इसकी जो औसत ऊंचाई 560, फिर इसकी है 520, और जो पाल घाट है इसकी है 530, और लास्ट में जो सिनकोट बचता है 560, 520, 530 और 280 मीटर। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट घाट। थाल घाट की 560, भोर घाट की 520, और जो पाल घाट है इसके 530, और सिनकोट की इसके 280। जोड़ने का जो कार्य है ये किस किस को जोड़ते हैं, मुंबई, मुंबई, ठीक। ऊपर वाले थाल घाट, भोर घाट, मुंबई है, इसको किस किस से जोड़ते हैं, नासिक और पुणे। थाल घाट, भोर घाट जो जोड़ते हैं मुंबई को नासिक से, और जो भोर घाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से। अब है पाल घाट, तो ये जोड़ता है कोच्चि को, किसको जोड़ रहा है, कोचिन को जोड़ रहा है कोयम्बटूर से। कोयम्बटूर से, ठीक है, कोचिन को कोयम्बटूर से जोड़ रहा है। और जो लास्ट जो जर्रा है वो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। पुरम को किसने जोड़ रहा है, मदुरई से, मदुरई। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, कोच्चि को कोयम्बटूर से कौन सा दर्रा है, पालघाट। पालघाट जो दर्रा है इसको याद रखने की ट्रिक है, को कैसे जोड़ रहा है, ठीक है। थालघाट की बात करते हैं मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है, और भोरघाट की बात करते हैं मुंबई को पुणे से जोड़ रहा है। भोरघाट में मात्रा लगी हुई है ओ की, तो इसके अंदर भी ओ की दो मात्रा लगी हुई है, पुणे और मुंबई को, ठीक। पालघाट की बात करते हैं दो कहेंगे, कोच्चि और कोयम्बटूर। सिनकोट की बात करते हैं तो इसमें जो पहली जो मात्रा है वह सी की, ई की लगी, इसी में लगी हुई है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। ये हो गया कुछ दर्रों की बात। इसके बाद में जो हमारी चर्चा हो रही है वो होगी किसको, पूर्वी घाट को लेकर।
अब जो पूर्वी घाट है, इसका जो विस्तार है महानदी से नीलगिरी तक, नीलगिरी तक है, यानी महानदी से लेके नीलगिरी तक है। और इस जो ये पूर्वी घाट है, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई है इसकी 600 मीटर। इसमें जो श्रेणियां है, जो पूर्वी घाट है वो अधिकतर कटा फटा हुआ है, क्योंकि जो इसका ढाल पूर्व की तरफ होने के कारण जो पश्चिम से जो नदियां आती है वह इस क्षेत्र को अधिकतर जगह जगह से छिन्न विच्छन करते हुए इसको काट फाट के कई जगह से इसको टुकड़ों में विभाजित कर दिया है, किसको, पूर्वी घाट को। अब पूर्वी घाट में ये देखते हैं कि जो उत्तर पूर्व में जो श्रेणी है, उत्तर पूर्व में जो श्रेणी है वह कौन सी है, गडजात। कौन सी श्रेणी है, गडजात की जो श्रेणी है। उसमें सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो कौन सी है, महेंद्रगिरी। उत्तर पूर्व में कौन सी है, गडजात। सबसे ऊंची बात करते हैं तो कौन सी, महेंद्रगिरी, जिसकी औसत ऊंचाई है लगभग 1501 मीटर। महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक उत्तर पूर्व में जो गडजात की जो श्रेणी है उड़ीसा के अंदर, वो महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में इसमें देखते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है, इसमें जो श्रेणी है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, वेलिकोंडा और पालीकोंडा। पालीकोंडा। और इसके जो नीचे है वो श्रेणी है अन्नामलाई। वेलिकोंडा, पालीकोंडा, और जो फिर श्रेणी है वह कौन सी, अन्नामलाई। ठीक है, ये दो श्रेणियां है वो पूर्वी घाट की दो समानांतर श्रेणी के रूप में फैली हुई है, किसमें, आंध्र प्रदेश के अंदर। इसमें जो ऊंची चोटी की बात करते हैं वह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, जिसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं वह औसत ऊंचाई 1680 मीटर। ठीक है, विशाखापट्टनम है जिसकी औसत ऊंचाई कितनी, 1680 मीटर है। इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी जो बात करते हैं जो चोटी है उसका नाम है क्या, महेंद्रगिरी, जिसकी औसत ऊंचाई 1501 मीटर। ये जो पूर्वी घाट है इसमें सेवरो जावदी की पहाड़ियां हैं, और ये जो घाट इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ये अधिकतर कटापटा है, ये अधिकतर क्या है, श्रृंखलाबंद है। कौन सा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट अधिकतर कटापटा है। इस जो प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसका जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की तरफ होने का, जो नदियां इधर आती है और लगातार कटाव करने का जो पश्चिमी घाट है, इसका कई जगहों से कटाव कर दिया गया है। इससे जो कटाव करके जो अवसाद नदियां लेके आई है, वो इस अवसाद को किनारों से या जो तट है इसे अधिक दूर तक फैला के इसको समतल रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यहां तक की जो हमारी बात हुई वो ये किसको लेकर, प्रायद्वीपीय पठार को लेकर। अब बात करेंगे जो अगली जो हमारी बात हुई प्रायद्वीप के अंदर जो पठारी क्षेत्र है उसकी मुख्य बातों को लेकर होगा। जो पठारी क्षेत्र वो उसकी विशेषताएं क्या क्या है। और इसकी पूर्वी घाट की बात करते हैं, अगर ये उत्तर में बात करें तो ये 165 मीटर में चौड़ाई है। उत्तर में तो कितनी, 165 में, और 190 में। और दक्षिण में इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग कितनी, 75। उत्तर में इसकी बात करते हैं तो इसकी औसत जो चौड़ाई है वह 190 किलोमीटर। दक्षिण में इसकी बात करते हैं औसत चौड़ाई की, तो वो कितनी, 75 किलोमीटर। दोनों श्रेणी में एक चीज देखने को मिल रही है कि पूर्वी श्रेणी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो भी है,
दोनों जो घाट है इनके उत्तर में तो चौड़ाई कम है और दक्षिण में जैसे जैसे जाएंगे इनकी चौड़ाई में वृद्धि होती जाएगी। इधर भी देखते हैं उत्तर में चौड़ाई कम है, दक्षिण में ज्यादा है। इसी की इधर देखते हैं उधर उत्तर क्षेत्र में चौड़ाई कम है, ऊंचाई कम है और दक्षिण में जैसे जैसे जाएंगे उसकी ऊंचाई में वृद्धि होती जाएगी। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, अरावली, इनकी चर्चा कंप्लीट हुई। अगला जो इसी प्रायद्वीपीय पठार का जो पठारी क्षेत्र इसको लेकर चर्चा होगी।